बिहार चुनाव के अगले पायदान पे फिर नमस्कार भारत आपके सामने है। जैसे जैसे चुनाव का रंग आगे बढ़ रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का फायदा नुकसान एक दूसरे पर चढ़ाई करता नजर आ रहा है। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के इस बोल पर कि आरजेडी के पास छपरा से जो विधायक का प्रत्याशी है वह नचनिया है, इस विषय को लेकर नेता वर्सेस नचनिया का सारा राग एक दूसरे पर उतरता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं जय सिंह और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत, देश की आवाज। भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जैसे ही खेसारी को नचनिया की उपाधि दी और नाचने वाले को ही गिर दिया आपके यहाँ, तो आप तुरंत बाद खेसारी लाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी में जो चारों लोग हैं क्या वो आशाराम बापू के चेले हैं। बट उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं और चाहे जो पहले से भी हैं वो सारे आशाराम बापू के शिष्य हैं। वो लोग सब प्रवचन करता है। सबसे पहले दिक्कत क्या है ना कि हम लोगों को जुबान से छोटा करना चाहते हैं, लेकिन जो आदमी लड़के बड़ा हुआ है उसको जुबान से कब तक छोटा करिएगा। यानी कि सीधा सीधा इशारा खेसारी लाल यादव का रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव और पवन सिंह की तरफ था। खेसारी के आशाराम बापू का चेला बोलने के पीछे क्या मकसद था ये तो खेसारी लाल ही जाने, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि आशाराम बापू वो संत है जो इस समय बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है। सदन में गए, हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, क्यों काम बंद हो गया कि जहां मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी वहां आज एक दर्शक नहीं है, उसका कारण कौन है। एक बार फिर खेसारी लाल पर गरजते हुए सांसद रवि किशन ने कहा कि अधर्मी है खेसारी, जिन सीनियर का वह पैर छूता था आज उन्हीं के खिलाफ उल जलूल हरकतें कर रहा है किसी एक पार्टी में जाकर। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से खेसारी को अधर्मी की संज्ञा दे दी। राजनीति क्या क्या करवाती है, अपने सीनियर का अपमान करेंगे जीतने के लिए, अपने सीनियर को जिसको पैर छूते थे उसका अपमान करते हैं। आज राजनीति में उनके कहा था सब लोग, हमको बड़ा दुख हुआ केशविया का था बुढ़ा गई। बिहार विधानसभा के चुनाव में उठापटक आज भी जारी है। बाबूरही विधानसभा से वीआईपी के उम्मीदवार बिंदु गुलाबी यादव ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बिहार में कोई मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। यही नहीं, चिराग पासवान जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने अपने पिताजी की इच्छा पूर्ति करने के लिए एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया और कहा कि मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी हो रही है। बेबी कुमारी को उन्होंने टिकट देते हुए अपने पिताजी को सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित की है। ऐसा नहीं है कि चुनाव में इन बिहार के भोजपुरी के आपसी लड़ाई तक ही सीमित है। सही मायने में बिहार एक उत्तम प्रदेश है, उसका विकास नहीं किया गया, जंगल राज रहा। रवि भैया, एक जरूर सवाल है आपसे जरूर पूछिएगा माननीय आदरणीय हमारे पितातुल मोदी जी से कि आपका केंद्र में सरकार 15 साल से है, बिहार में सरकार 20 साल से है, क्या एक भी फैक्ट्री के लायक हम लोग नहीं है? एक भी फैक्ट्री के लायक? दुख होता है खुद को, जब हम बाहर जाते हैं ना तो सब हमें बिहारी बुलाता है, सब दुख होता है। मजदूर होने के लिए पैदा होते हैं,
सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा होते हैं हम। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जात पात छोड़ के एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर दीजिए, शायद बिहार बदल जाएगा और हमारा परिवार बदल जाएगा यार, प्लीज। क्या हुआ यह तो बिहार की जनता 2025 के चुनाव में तय करेगी, लेकिन सत्य यह है कि आज भी बिहार के लोग दिल खोल कर बोलते हैं कि आइए ना हमारा बिहार में।